समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। सामासिक शब्द, समस्त पद। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इससे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने पर विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र, यथाशक्ति, यथाक्रम आदि। समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राज का पुत्र। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। प्रधान खंड या प्रधान पद भी बोल सकते हैं। जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। गौण खंड। जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौण खंड कहते हैं। प्रमुख समास, उसका उदाहरण देते हैं। जैसे अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का दो भेद है, कर्मधारय और द्विगु। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। और एक केवल समास है, इनमें से नहीं होता है तो वो केवल समास लगता है। समास के भेद। केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास। अव्यय पूर्व, नाम पद पूर्व। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, लुप्त कारक चिन्ह, अलुक उपपद, नय लुप्त पद। बहुब्रीहि समास समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार। द्वंद्व समास इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, एकशेष। इनमें से जो नहीं होगा वो केवल समास है। अव्ययभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उससे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतियुक्त दिन, प्रतिदिन। यथाशक्ति, यथा युक्त शक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण, आ युक्त मरण, मरण तक। अनुरूप, अनुयुक्त रूप, रूप के योग्य। यथाक्रम, यथा युक्त क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, भर युक्त पेट, पेट भर। अव्ययभाव समास। पूर्व पद अव्यय प्रधान होता है, उत्तर पद अप्रधान होता है। तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास यह पूर्व पद, उत्तर पद। देखते हैं पूर्व पद क्या विशेषण होता है, अप्रधान गौण रहता है। उत्तर पद विशेष्य और प्रधान होता है। तत्पुरुष समास उसको कहते हैं। तत्पुरुष समास के दो प्रकार से बनते हैं। संज्ञा के समास में, जैसे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। संज्ञा क्रियामूलक शब्द से, जैसे शरण में आगत, शरणागत। कर्मधारय समास। जिस सामाजिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नील युक्त कंठ। हिंदी में क्या बोलेंगे, नीलाकंठ। नील कमल, नील युक्त कमल, नीला कमल। पीतांबर, पीत युक्त अंबर, पीतांबर।
और पीला वस्त्र। महादेव महायुक्त देव महान देवता। कर्मधारय समास पूर्व पद अप्रधान उपमान विशेषण रहता है, उत्तर पद प्रधान उपमेय विशेष्य रहता है। इसको कर्मधारय समास कहते हैं। ध्यान दें, हिंदी में कभी कभी विशेष्य पहले और विशेषण बाद में भी आ सकता है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष संज्ञा उत्तम विशेषण, ऋषिवर, ऋषि संज्ञा वर श्रेष्ठ और विशेषण। इस स्थिति में कर्मधारय का ग्राफ उल्टा बनेगा, अर्थात पूर्व पद प्रधान विशेष्य, उत्तर पद अप्रधान विशेषण। हिंदी में कभी कभी देखा जाता है। द्विगु समास, जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है। द्विगु समास पूर्व पद अप्रधान विशेषण संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान विशेष्य होता है। जैसे पंचवटी, पंच युक्त वटी, पंच वट वाला स्थान। शताब्दी, शत युक्त अवधि, 100 अवधों का समूह। तिराहा, ति युक्त राहा, 3 राहों का समूह। चौमासा, चौ युक्त मासा, 4 मासों का समूह। द्वंद्व समास, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पदों को जोड़ने वाले शब्दों समुच्चय का लोप हो जाता है। समास पद, जैसे उदाहरण देखेंगे, भाई बहन, भाई और बहन। गंगा यमुना, गंगा और जमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आचार विचार, आचार और विचार। माँ बाप, माँ और बाप। बहुव्रीहि समास, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास पूर्व पद अप्रधान, उत्तर पद भी अप्रधान रहते हैं। दूसरे ये दोनों को छोड़ करके और तीसरे पद प्रधान होते हैं। जैसे नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चंद्रमौली, चंद्र है सर पर जिसके, अर्थात शंकर। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसका, अर्थात नारी। और केवल समास, इस चारों समास में जो नहीं होता है, जो शब्द नहीं बन पाता है उसको केवल समास कहते हैं। ओम।